A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, you are most welcome to my YouTube channel. Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M. Shahid. आज हमारा टॉपिक है, हमने शुरू किए हुए हैं टेंसेस और टेंसेस शुरू किए हुए हैं एक्टिव वॉइस और ये 12 टेंसेस हैं और आज हम पांचवा टेंस करने जा रहे हैं और पांचवें टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। हर टेंस के अंदर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और लास्ट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और हर टेंस के अंदर हम इन 4 टाइप के सेंटेंसेस में हर टाइप के अंदर 6 सेंटेंसेस लिख रहे हैं, 6 प्रोनाउन यूज कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ये टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन जो है वो पास्ट में होया हुआ होगा, माजी में होया हुआ होगा और वो एक्शन जो माजी में होया हुआ होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, यानी जो एक्शन होगा वो इन प्रोग्रेस होगा। हम जो इनडेफिनिट सेंटेंस लिखते थे वो हम कहते थे कि वो स्कूल गया, उसने खत लिखा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वो स्कूल जा रहा था, वो खत लिख रहा था, वो खाना खा रहा था। माजी की बात है, पास्ट की बात है और एक्शन जो है वो उस टाइम यानी पास्ट में इन प्रोग्रेस भी होगा, यानी जारी हालत में होगा, काम उस वक्त जो है वो हो रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो इसके लिए जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं 6 के 6 वो यूं होंगे, वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रही थी, मैं खत लिख रहा था, हम खत लिख रहे थे, आप खत लिख रहे थे, वो खत लिख रहे थे। वेरी सिंपली, बड़े कन्वेंशनल तरीके से उर्दू के फिक्रे पढ़कर ये जो एंड पर जो एंडिंग हो रही है ये हर टेंस की एक स्पेसिफाइड तरीके से हो रही है और बड़े देसी तरीके से कि कौन सा सेंटेंस उर्दू का किस टेंस का है। तो इस एंडिंग को एक अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, पहचान के तौर पर कि ये टेंस जो है वो कौन सा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी उर्दू में एंडिंग जो हो रही होती है वो किससे हो रही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इस तरह के अल्फाज सेंटेंस के आखिर में आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो तमाम टेंसेस में एक बात रिपीटेडली मैं आपको कह रहा हूं कि इंग्लिश का जो फॉर्मेट है वो सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तमाम टेंसेस में ये एक ही फार्मूला है, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और हर टेंस के अंदर ये वर्ब जो है इसको इस्तेमाल करने का तरीका इनफैक्ट वी आर लर्निंग। और ये जो वर्ब का इस्तेमाल है, द यूज ऑफ द वर्ब इन पर्टिकुलर सिचुएशन, इसको ही टेंस बोलते हैं। तो इस टेंस के अंदर, इस तरीकाकार के अंदर, इस नोयत के, इस नेचर के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर यूज करेंगे। अगर आपने पिछले टेंस की प्रैक्टिस कर ली है, कौन सा पिछला टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज हुआ था, 3 हेल्पिंग वर्ब थे और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वाज और वह। वाज सिंगुलर है और वह जो है वो प्लूरल के लिए। और जो हेड वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज होगा, यानी उसके एंड पर आईएनजी लगा देंगे। वर्ब जो भी है राइट है। अब कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनकी एंडिंग ई पर होती है, ई लेटर खत्म कर दे वहां से, राइट राइटिंग, स्पीक स्पीकिंग। तो जो भी वर्ब होगा उसके एंड पर आपने आईएनजी की एडिशन कर देनी है,
फिर आगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे और एंड पर जाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि ये फुल स्टॉप जो है ये जो है सेंटेंस को क्लोज करता है। ये पंक्चुएशन है, तो पंक्चुएशन का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बनेगा फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि ये 6 प्रोनाउन के साथ इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। जी, पहला सेंटेंस, ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही ये लगा, और फिर वाज जो है, ये वाज वर्ब में से ही सिंगुलर है, वाज लग जाएगा, और अगला वर्ब जो है, हेड वर्ब जो है, वो आईएनजी की फॉर्म में लगेगा। ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब ये फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते जाए, बाकी कोई सेंटेंस में तब्दीली नहीं आएगी। और ये 6 दफा कम से कम आप लिखेंगे, बोलेंगे, इतना तो माइंड में जाएगा, इतनी तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर हैबिट बनेगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और हर बंदे का ये अल्लाह ताला ने तय किया हुआ है कि किस चीज़ की वो कितनी प्रैक्टिस करे तो उसकी वो हैबिट बन जाती है। कुछ लोग थोड़ी दफ़ा करें तो उनकी वो हैबिट बन जाती है, कुछ लोगों को ज़्यादा दफ़ा वो रिपीटेडली करना पड़ता है, तो तब उनकी हैबिट बनती है। जब लैंग्वेज आपकी हैबिट बन जाए, बगैर सोचे समझे आपके ये जो हेल्पिंग वर्ब है और हेड वर्ब जो है वो अपनी प्रॉपर फॉर्म में यूज होने लग जाए, इट मीन्स राइट नाउ यू हैव द कमांड ओवर द टेक्निक। तो ये कुछ हमारे पास सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, कि जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ प्रॉपरली कब लर्न हो गई है। तो ये एक अलामत है कि बगैर सोचे समझे आप एक प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, तो खुद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, खुद वर्ब की जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो यूज होने लग जाए, तो इट मीन्स यू हैव राइट नाउ कमांड ओवर द टेंस। तो ये प्रैक्टिस इसी वजह से है। तो ये 6 के 6 सेंटेंस, ही वाज राइटिंग अ लेटर, शी वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर, वी वर राइटिंग अ लेटर, यू वर राइटिंग अ लेटर, एंड दे वर राइटिंग अ लेटर। तो एक टाइप के सेंटेंस खत्म हो गया। फिर नीचे आपने बी एडिंग देकर ये लिख लेना है, नेगेटिव सेंटेंसेस। श्योरली जब भी आप ये काम करते हो, अपने साथ रफ रजिस्टर जरूर रखें और कॉपी जरूर रखें, क्योंकि ये चीज आप लिखें, अपने कलम से लिखें, फिर अपने कलम से लिखें, और ये अगला हेडिंग देकर अब इन सेंटेंसेस को आप समझे जरूर, लेकिन समझ करके अपने कलम से लिखें। 6 के 6 फिक्रे अपनी कलम से लिखें, फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। तो जब आप यहाँ सीखते हो, सीखने के बाद उसको खुद प्रैक्टिस करते हो, तो ये लर्निंग जो है प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो सेकंड हेडिंग देंगे बी, नेगेटिव सेंटेंसेस। इनमें तो बड़े आराम से उर्दू का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगाना है। कहाँ लगाएंगे? वो खत लिख रहा था, किस जगह पर नहीं आएगा? वो खत नहीं लिख रहा था, वो खत नहीं लिख रहा था, खत के बाद नहीं का लफ्ज यूज होगा हर जगह पर। इस जगह पर हर सेंटेंस में आप नहीं लगाए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये पहले भी मैं बात बता चुका हूँ पिछले टेंसेस में, जहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हो, जब इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हैं, तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब जहाँ होता है, उस हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट लगा दे, सॉरी, उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय नॉट, not preceded by not, followed by not. He was not writing a letter. So helping verb will be followed by what? Will be followed by helping verb, not. तो यहाँ पर इस जगह पर आप लगा देंगे, इस जगह पर आप not ऐड कर दें। He was not writing a letter. She was not writing a letter. I was not writing a letter. We were not writing a letter. You were not writing a letter. And finally, they were not writing a letter. This way, you will complete negative sentences. अब आगे हेडिंग कौन सा देना है? सी। और क्या हेडिंग देंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
और उसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड पर 6 नंबर लगाएंगे। रोमन में नंबर लगाइएगा। मेन इंग्लिश के नंबर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अंदर सेंटेंसेस में ये रोमन नंबर यूज कर रहा हूँ, और ये टाइप्स में मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ। तो ये जो डिवीजन होती है किसी चीज को, उसका लेआउट बनाना, ये भी दिमाग में रखें कि कौन सा नंबर आप किसके लिए यूज करते हैं, और फिर पूरा जो अब वो काम करते हैं उसमें वो लेआउट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो मैं ये 5वां टेंस कर रहा हूँ, नंबर 5 मैंने पीछे नंबर 4 दिया, उससे पहले 3 दिया, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह यहाँ पर हम नंबर 6 देंगे। और ये रोमन में 6 नंबर एज इट इज चल रहे हैं, ये ए बी सी डी सब में एक जैसे चल रहे हैं। तो एक फॉर्मेट हमने बनाया ताकि इसी फॉर्मेट को आप बार बार रिपीट करें तो आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सी, तो इंट्रोगेटिव आपने क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेट करना है, तो ये नहीं जो है ये खत्म कर दे। और इस सेंटेंस के शुरू में क्या लग जाएगा, इस जगह पर आप ये लगा दे क्या, क्या वो खत लिख रहा था। सेंटेंस जो है क्वेश्चन बन गया, क्या वो खत लिख रहा था। और फिर क्या होगा, क्या वो खत लिख रही थी, क्या मैं खत लिख रहा था, क्या हम खत लिख रहे थे, क्या आप खत लिख रहे थे, क्या वो खत लिख रहे थे। ये 6 उर्दू में करके फिर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निक सीखे, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होया हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होया हुआ है, वाज वर। नेगेटिव बनाने के लिए वाज वर के बाद नॉट लगाया था, और जब इंट्रोगेटिव करेंगे इसी वाज वर को जो भी वहां यूज हुआ है सेंटेंस के शुरू में ले आए। वाज ही, क्या सेंटेंस बनेगा, वाज ही, वाज ही राइटिंग अ लेटर, वाज ही राइटिंग अ लेटर। और जब ये बोलेंगे इस तरह तो इट मींस कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। वाज का W कैपिटल हो जाएगा, ही का H स्मॉल हो जाएगा, और सेंटेंस के एंड पर इंटेरोगेशन का मार्क आ जाएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया निशान आ जाएगा। और इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। वाज शी राइटिंग अ लेटर, वाज आई राइटिंग अ लेटर, वर वी राइटिंग अ लेटर, वर यू राइटिंग अ लेटर, वर दे राइटिंग अ letter. And this way you will complete all the 6 sentences in interrogative form. And the last one is D part heading देंगे negative interrogative sentences। जो negative sentences आपने बनाए हुए हैं इससे पहले, उन negative sentences को आपने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ क्या होगा, क्या वो खत नहीं लिख रहा था, इधर क्या भी लगेगा और इधर जो है नहीं भी लगेगा। ये लास्ट में नेगेटिव, क्या वो खत नहीं लिख रहा था, क्या वो खत नहीं लिख रही थी, क्या मैं खत नहीं लिख रहा था, क्या हम खत नहीं लिख रहे थे, क्या आप खत नहीं लिख रहे थे, क्या वो खत नहीं लिख रहे थे, क्या और नहीं खत के बाद। और वो जो नेगेटिव सेंटेंस था वो था एक्चुअली क्या, वो था ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा था, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस का ये वाज बाहर निकाले, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए, वाज, ही आगे चला जाएगा, ही का H स्मॉल हो जाएगा, वाज ही नॉट, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, इसकी जगह चेंज नहीं होगी, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ इस वाज वर्ब के सेंटेंस के शुरू में आने की वजह से, और ये नॉट यहाँ मौजूद होने की वजह से ये नेगेटिव भी हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और इस तरीके से ये सारे जब आप रिपीट करेंगे, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, was I not writing a letter, were we not writing a letter, were you not writing a letter, were they not writing a letter. Hopefully you have learnt it, or for God's sake again and again I would like to make you request कि जब जो चीज़ सीखते हो उसकी प्रैक्टिस करो। As
अर्ली एज पॉसिबल। चीज़ सीखने के बाद दरमियान में आपके प्रैक्टिस के टाइम और चीज़ सीखने के दरमियान में जितना टाइम ज़्यादा गुजरता है वो चीज़ें जो आपने लर्न की होती हैं वो एवेपोरेट हो जाती हैं। अगर उस टाइम को आप मिनिमम रखें और रिपीट कर लें तो वो चीज़ें जो एवेपोरेट होने के ख़तरे में होती हैं आप उसको एवेपोरेशन से बचा लेते हैं, सेव हो जाती हैं। तो मिनिमम टाइम में अभी आपने ये सीखा, वीडियो आप जब भी देखते हैं तो फौरी तौर पर अपने साथ जो है इंतज़ाम रखें, किस चीज़ का, रजिस्टर का, और साथ कच्ची पेंसिल भी रखें, स्केल भी रखें, दोनों तरफ लाइनें लगा लें ताकि उर्दू में सेंटेंस लिखे, उस लाइन के बाहर आप नंबर दें 1 2 3, और इंग्लिश में लिखे ये 6 नंबर लेफ्ट साइड पर बाहर दें और सेंटर में हेडिंग दें, और जो जो सेंटेंस सीखते जा रहे हैं वो उसको लिखते जाए। और अगर यहाँ वीडियो की स्पीड ज़्यादा होती है तो ये तो आराम से एक बटन दबाने से पास हो जाती है, वहाँ रोक लें। आप पहले अफर्मेटिव 6 मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद नेगेटिव मुकम्मल कर लें, फिर इंट्रोगेटिव मुकम्मल कर लें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव मुकम्मल कर लें। और यूं जब एक एक्सरसाइज आप कर लेते हैं खुद लिख कर, उसके बाद आप वीडियो को बंद कर लें, उसके बाद आप चेंज कर लो। उसमें सब्जेक्ट तो सेम होंगे, आप वर्ब चेंज कर लें, ऑब्जेक्ट चेंज कर लें, एक नई एक्सरसाइज उस पर 24 सेंटेंसेस अपने पास से बनाएं, फिर एक के ऊपर और बनाएं। एट लीस्ट वो टीचर का एक बड़ा कॉमन सेंटेंस होता है, रिपीट इट थ्राइस, रिपीट इट ट्वाइस, डू इट फॉर 5 टाइम्स। जो बहुत ही क्या गुजरा तालिब इल्म है उसको हम कहते हैं डू इट फॉर 5 टाइम्स, डू इट फॉर 10 टाइम्स। तो फॉर डोंट गो बियॉन्ड 2 और 3, ट्वाइस और थ्राइस यू मस्ट लर्न। तो बाय डूइंग ट्वाइस और थ्राइस, 2 दफ़ा कर लेने से, 3 दफ़ा कर लेने से अगर आप सीख जाते हो तो इट मीन्स कि आप नॉर्मल इंटेलेक्ट के साथ, नॉर्मल आईक्यू के साथ है। और अगर बहुत रिपीटेडली करके तो फिर सीखना पड़ता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे, लंबे सजदे दे और अपने ब्रेन के अंदर ब्लड ज़्यादा जाने दे, और इसका ज़रा इसकी एक्सरसाइज करें फिज़िकली भी, ताकि ये चीज़ें जो है वो सीखने लग जाए। क्योंकि ये बिल्कुल वो जंग की तरह का मसला है, जंग वाली चीज़ हम वो फेंकते हैं मिट्टी के तेल में और वो जंग जो है उतर जाता है। जब आप चीज़ें सीखती हैं शुरू में थोड़ी, तो जंग उतरने लग जाता है, किसका, ब्रेन का, ब्रेन सेल जो एक्टिवेट होना शुरू हो, और जो जो आप लर्निंग करने लग जाते हैं तो वो जंग बिल्कुल ही उतर जाता है। और टीचर जो बात आपसे कर रहे होते हैं आप उससे कहीं अगले वाली चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और जब आपसे ऐसे होने लग जाए तो इट मीन्स योर माइंड इज राइट नो नॉट रेस्टिंग, तो वो रेस्टेड नहीं है, उसका रेस्ट जो है वो उतर चुका हुआ है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मैं एक बात ज़रूर रिपीट करता हूँ, और ये मुझे ना रिपीट करनी पड़ा करे कि जब भी आप यूट्यूब पर जाते हैं और ये चैनल खोलते हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद, तो वहाँ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो जिस वक्त भी पब्लिश हो तो सब्सक्राइब करने के साथ वहाँ एक बेल भी होती है, उसको भी दबा लें कि वो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, आपको इतला मिले कि फ़लाँ वाली अगली वीडियो जो है वो आ गई है, और मेरे साथ साथ चलते जाएँ। इंशाल्लाह ये जो पढ़ाई वाला मसला है घर में बैठ कर भी आपका जारी और सारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, for watching and even for subscribing this video। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा, घर में रहें, महफूज रहें और अपनी कीमती जान को बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।